जब कोई प्रधानमंत्री सिर्फ यात्राएं नहीं करता बल्कि भारत की सीमाएं कूटनीति से बढ़ाता है, तब इतिहास लिखा जाता है। और इस बार वो इतिहास लिखा गया अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक। 2 से 10 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया जो दशकों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। 8 दिनों में 5 देश, 5 महाद्वीपीय मोर्चे और एक संदेश। भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, अब दिशा तय करता है। ये दौरा सिर्फ दौरा नहीं था, ग्लोबल साउथ में भारत की अगुवाई का ऐलान था। चलिए आपको उसी कूटनीतिक सफर पर ले चलते हैं जिसकी हर मंजिल भारत के लिए एक नया अध्याय है। घाना से शुरुआत हुई और 30 साल बाद भारत की कूटनीतिक वापसी हुई। 21 तोपों की सलामी, बच्चों द्वारा संस्कृत श्लोकों का पाठ और द ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना जैसे सर्वोच्च सम्मान से मोदी का स्वागत। ये सिर्फ सम्मान नहीं था, ये भारत के लिए खोले गए नए अफ्रीकी दरवाजे थे। अब सोचिए कोई भारतीय प्रधानमंत्री 3 दशक बाद घाना जाता है और वहां पर भारत की संस्कृति की जय जयकार होती है। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये सॉफ्ट पावर का स्ट्राइक है। फिर पहुंचे ट्रिनिडैड एंड टोबैगो और गूंज उठी 180 साल पुरानी भारतीय विरासत। मोदी जब वहां की संसद में बोले तो हर शब्द में भारतवंशियों के दर्द और गर्व दोनों की गूंज थी। कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी कहकर जो संबंध जोड़ा, वो केवल भाषण नहीं था, वो अपनेपन का एहसास था। पीएम ने राम मंदिर की प्रतिकृति और महाकुंभ का जल भेंट किया, भारत की आस्था को विश्व मंच पर सौंपा और साथ ही ओसीआई कार्ड की घोषणा से जोड़ा प्रवासी भारतीयों को भारत की सांसों से। इसके बाद इतिहास दोहराया गया अर्जेंटीना में, क्योंकि 57 साल बाद वहां पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। कहते हैं वक्त बदलता है, लेकिन जब आप खुद बदलने निकल पड़ते हैं तभी इतिहास बनता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर माइली के साथ रक्षा, कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा पर जब बातचीत हुई तो वो केवल समझौते नहीं थे, वो आने वाले दशक की जमीन तैयार कर रहे थे। सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि और बोका जूनियर स्टेडियम का दौरा कूटनीति के साथ संस्कृति का मिलन था ये। अब सोचिए, एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ फुटबॉल और स्वतंत्रता सेनानी। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि ब्रिज बिल्डिंग की कला थी। ब्राजील में हुआ अगला पड़ाव, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने भारत की भूमिका को और मजबूत किया। 5 से 8 जुलाई तक पीएम मोदी ने वहां वैश्विक शासन, शांति और जलवायु संकट जैसे अहम विषयों पर भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा। राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा के साथ रक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को लेकर अहम करार हुए। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करके ब्राजील ने भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया। क्या ये सब सिर्फ कूटनीति का हिस्सा है? नहीं, ये उस छवि का परिणाम है जो भारत ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया के सामने खड़ी की है। और फिर आया अंतिम पड़ाव, नामीबिया, एक देश जो रेत में दबे हीरे सा चमकता है। 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहां पहुंचा और देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वेट्सफिया मिराबिलिस से नवाजा गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नांडी नांदित्वा के साथ ऊर्जा, यूरेनियम, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर व्यापक बातचीत हुई। अब बात समझिए, नामीबिया वही देश है जिसके तट पर 80 मिलियन कैरेट से ज्यादा समुद्री हीरे, 11 अरब बैरल तेल और यूरेनियम जैसे रणनीतिक खजाने छिपे हैं। भारत इन्हें सिर्फ खरीदेगा नहीं, अब साझेदार बनेगा। और इसी को कहते हैं रेत में दबा अवसर उठाना। यही है मोदी की विदेश नीति का असली मतलब। तो सवाल यही है, क्या ये यात्रा सिर्फ विदेश नीति थी या फिर एक बड़े वैश्विक मिशन का हिस्सा जिसमें भारत सिर्फ मेहमान नहीं, अब मेजबान बनता जा रहा है? क्या भारत अब वाकई ग्लोबल लीडर बन चुका है? ये सवाल अब दुनिया पूछ रही है, जवाब हम सबको देना है। जय हिंद।